हेलो प्यारे बच्चों, देखिए ये क्या दिया हुआ है। इसमें इक्वेशन दैट डू नॉट कंटेन एक्स डायरेक्टली। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में जो एक्स वेरिएबल होगा वो क्या है, एक्स डायरेक्टली नहीं दिया होगा। डैट मीन्स ये किसी इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा। अब जो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में दिया होगा वहाँ क्या करना होता है कि डी एक्स ऑफ वाई की जगह आपको क्या पुट करना होता है, पी पुट करना होता है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो उसकी जगह डी एक्स ऑफ पी पुट करना होता है। आप इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे, डी पी डी वाई और डिवाइड करेंगे, डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह ऊपर से क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मेथड दिया हुआ है और हमें इस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन हमें इसे सबसे पहले क्या समझेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन से समझने से चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियरली आती हैं। जैसे आपका क्वेश्चन इस तरीके से देखिए दिया हुआ है, सॉल्व वाई इंटू, अब इसमें क्या है, एक्स कंटेन है, एक्स वेरिएबल दिया है आपको गिवन, कहीं पे भी कैपिटल एक्स का फॉर्म नहीं दिया है। तो अब आप उसकी जगह क्या करेंगे, इट मीन्स ये आपका 4 टाइप का प्रॉब्लम है और 4 टाइप के प्रॉब्लम में डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको क्या पुट करना होगा, पी पुट करना होगा। सेकंड डेरिवेटिव की जगह आपको क्या पुट करना होगा, डी पी बाई डी एक्स इंटू पी पुट करना होगा। तो सबसे पहले ये जो y दिया होता है हम इस y को हटा लेते हैं। y ये हटेगा कैसे, आपको सभी में y से डिवाइड करना होगा। y डिवाइड करेंगे तो y बाई वाई, यानी कि यहाँ से y हट जाएगा। यहाँ पे y से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई वाई आ जाएगा और यहाँ पे y से डिवाइड करेंगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब जब ये फॉर्म आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, पी पुट करना है और इसकी जगह आपको पुट करना है डी पी बाई डी एक्स पुट करना है। इस डी पी बाई डी एक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी पी बाई डी वाई इंटू पी, क्योंकि अभी आपने कहा कि एक्स के वेरिएबल को वाई वाले फॉर्म में इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं जैसे रूल दिया हुआ है। अब आप वैल्यू रख लीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह पी इंटू डी पी बाई डी वाई हो जाएगा प्लस 1 बाई वाई एज इट इज़ रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करेंगे पी और पी का जब स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो पी स्क्वायर एज इट इज़ 1 बाई पी डी वाई बाई डी एक्स की जगह पी। अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप क्या करिए, पी स्क्वायर वाई को दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस पी वाई बाई पी स्क्वायर अपॉन वाई आएगा। पी दोनों जगह पे कॉमन हो जाएगा तो पी वाई बाई आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से पी स्क्वायर का एक पी बाहर है तो एक पी बच जाएगा। अब आपको क्या कहना है कि डी पी बाई डी आपको पी को पी के साथ रखना है, वाई को वाई के साथ रखना है। अब आपका हो गया क्या, डी पी बाई 1 माइनस पी और डी वाई बाई वाई। अब आप इसलिए इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस पी क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है। तो माइनस लॉग 1 माइनस पी और 1 बाई वाई का क्या हो जाएगा, लॉग वाई। और यहाँ पे सी ही ऐड कर सकते थे बट चूँकि लॉग में दिया था तो सबकी जगह हम क्या पुट करेंगे, लॉग C1 पुट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप एंटी लॉग ले लेंगे तो हम जानते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए इंटू बी, और आप एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग दोनों साइड से हट जाएगा और ये आपका फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो और पी की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से पी की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। अब p किसके इक्वल था, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल था तो p की वैल्यू हम रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से अब आप y को y के साथ और x को x के साथ कर लीजिए। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स आपका ऊपर चला जाएगा। अब ये y का y के फॉर्म में, x का x के फॉर्म में। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप इसको जो आपको गिवन ये लाइन है आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन दिस। आप सॉल्व करिए, देखिए इसी के इक्वल आएगा। अब इस तरीके से जब हो जाएगा तो आप फिर से इसको क्या कर लीजिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लीजिएगा। जैसे इंटीग्रेटिंग करेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में, इसलिए y आ जाएगा।
1/this क्या होता है, लॉग होता है, आप जानते हैं लॉग इतना हो जाएगा। और जिसको सपोज किया जाता है वो क्या होता है, C1 डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से x का dx का इंटीग्रेशन है x, और एक अन्य आप कांस्टेंट C2 ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन x और y के फॉर्म में सॉल्व हो गया। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।